कनाडा से एक बहुत इंपॉर्टेंट इमिग्रेशन अपडेट सामने आया है जो इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी पटेल अब्रॉड न्यूज नेटवर्क से। कनाडा का एक प्रोविंस प्रिंस एडवर्ड आइलैंड यानी कि पीईआई ने 2026 के लिए ऑफिशियली अपना इमिग्रेशन ड्रॉ शेड्यूल रिलीज कर दिया है। पीईआई कनाडा का इकलौता प्रोविंस है जो पहले ही बता देता है कि साल के किस फेज में इन्विटेशन टू अप्लाई आने के चांसेस बढ़ते हैं या ज्यादा होते हैं। इससे एप्लीकेंट को प्लानिंग और प्रिपरेशन करने का क्लियर टाइम मिलता है और वीजा चांसेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। पीईआई का इमिग्रेशन रूट पीईआई प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू चलता है। इस प्रोग्राम में डायरेक्ट वीजा अप्लाई नहीं होता। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ईओआई। ईओआई सिर्फ इंटरेस्ट रजिस्टर करना होता है, वीजा एप्लीकेशन नहीं। और ये ईओआई 6 महीनों के लिए वैलिड होता है और अगर इस ड्यूरेशन में सिलेक्शन नहीं होता तो नया ईओआई दोबारा सबमिट करना पड़ता है। इसीलिए प्रोफाइल अपडेटेड रखनी बहुत जरूरी है। और एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ पीईआई ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट देखी जाती है। वहाँ पीईआई पीएनपी के अंडर कैटेगरीज होती है जैसे कि स्किल्ड वर्कर, क्रिटिकल वर्कर, इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको बस कुछ पॉइंट्स पर ध्यान रखना है जैसे कि एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज एबिलिटी जैसे कि इंग्लिश या फ्रेंच। अगर आप बेसिक क्राइटेरिया मीट करते हैं तभी ईओआई सबमिट करना सही होता है। और इन्विटेशन ओपनिंग्स और ड्रॉ अपडेट्स के लिए भी आप इसी वेबसाइट के पीएनपी ड्रॉ रिजल्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। वहाँ ड्रॉ डेट, इनवाइटेड कैटेगरीज और नंबर ऑफ आईटीएस क्लियरली मेंशन होते हैं। अगर आपने पहले ही ईओआई सबमिट कर दिया तो दोबारा अप्लाई नहीं करना होता। अगर प्रोफाइल मैच होती है तो इनविटेशन ऑटोमेटिकली ईओआई सिस्टम या ईमेल पर आता है। तो अब समझते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे होता है। पीईआई ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाकर पीईआई पीएनपी के ईओआई ऑनलाइन सिस्टम पर अपनी डिटेल सबमिट करें जैसे कि एज, एजुकेशन, स्किल्स, लैंग्वेज एबिलिटीज। अगर पीईआई को आपकी स्किल्स की ज़रूरत होती है तभी आपको इन्विटेशन टू अप्लाई यानी कि आईटीए मिलने के चांसेस होते हैं। आईटीए मिलने के बाद ही आप कनाडा के ऑफिशियल आईआरसीसी पोर्टल पर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। पीईआई ने बताया कि 2026 में लगभग 12 ईओआई ड्रॉस प्लान किए गए हैं, ज़्यादातर मंथली बेसिस पर डेट्स फिक्स नहीं होती और प्रोविंस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज हो सकती है। हर ड्रॉ में सब सेलेक्ट नहीं होते। सिलेक्शन प्रोविंस के लेबर नीड्स पे डिपेंड करता है जैसे कि ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग या हेल्थ केयर। और 2026 के प्रायोरिटी सेक्टर्स अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए, इसीलिए क्राइटेरिया टाइम के साथ चेंज हो सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि कनाडा का इमिग्रेशन प्रोसेस अब एक ऑफिशियल स्टेप बाय स्टेप सिस्टम के थ्रू चलता है। तो अगर आपके पास सही जानकारी है और आप अपनी एलिजिबिलिटी समझकर ईओआई सबमिट करते हैं तभी आपके लिए आगे के रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए डिसीजन लेने से पहले सिर्फ गवर्नमेंट प्रोसेस को समझिए, अपनी स्किल्स और डॉक्यूमेंट्स पर फोकस करें क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। और ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।